2025 खत्म हो रहा है और अगर सच में खुद से पूछा जाए तो बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस साल उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिली। छोटी छोटी बातों ने ज्यादा डिस्टर्ब किया, लोगों के शब्दों ने ज्यादा असर डाला और हालात ने दिमाग को जरूरत से ज्यादा थका दिया। अब 2026 सामने खड़ा है और सवाल ये नहीं है कि नई प्लानिंग क्या होगी। असली सवाल ये है कि क्या आप अब भी हर बात को खुद पर लेने वाले इंसान बने रहोगे? क्योंकि आने वाला समय और तेज है, ओपिनियंस और हार्श होंगे, प्रेशर और बढ़ेगा। ऐसे में अगर हर चीज आपको अफेक्ट करती रही तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आज की ये किताब स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू सिर्फ एक मोटिवेशनल रीड नहीं है। ये 2026 में मेंटली सरवाइव करने की गाइड है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे हर बात से हिलना बंद किया जाए, कैसे इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाए और कैसे इनर स्ट्रेंथ बनाई जाए ताकि बाहर की दुनिया कुछ भी बोले, आप अपने रास्ते से ना हटो। अगर आप 2026 में सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, मेंटली स्ट्रांग भी बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि शायद आज की ये एक सीख आपके आने वाले साल की दिशा बदल दे। अध्याय 1, हर बात दिल पर लेने की आदत। सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हर बात आपको छू जाती है, हर शब्द दिल में उतर जाता है और हर छोटा सा व्यवहार आपके मूड, फोकस और पूरे दिन की दिशा बदल देता है, तो सच यही है कि दुनिया आपको नहीं चला रही, आप खुद को दूसरों के हाथों में दे चुके हैं। चिड़ियक इस किताब की शुरुआत इसी कड़वी सच्चाई से करता है कि ज्यादातर लोग परेशान इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे हर चीज को पर्सनल बना लेते हैं। 2026 की दुनिया तेज है, लोग ब्लंट हैं, सोशल मीडिया पर ओपिनियंस की बारिश है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते रहेंगे तो आप कभी रिस्पॉन्ड करना सीख ही नहीं पाएंगे। और रिएक्ट करने वाला इंसान हमेशा कमजोर पोजीशन में होता है। लेखक साफ कहता है, जो आपको अफेक्ट करता है वही आपको कंट्रोल करता है। अगर किसी का एक कमेंट आपका पूरा दिन खराब कर सकता है, तो उस इंसान के पास आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल है। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, सवाल ये है कि आप उसे अंदर तक जाने की इजाजत क्यों दे रहे हो। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। यही एक लाइन धीरे धीरे हमें इमोशनल स्लेव बना देती है। हम अप्रूवल ढूंढते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। सच ये है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो आखिर में खुद से ही नाराज हो जाता है। चिड़ियक समझाता है कि हर बात आपके बारे में नहीं होती। लोग अपने फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी और डर दूसरों पर निकालते हैं, लेकिन जब आप हर बात को अपने ऊपर ले लेते हो तो आप अनजाने में दूसरों का इमोशनल गार्बेज अपने दिमाग में जमा कर लेते हो। 2026 में आगे बढ़ने के लिए मोटी चमड़ी नहीं, साफ दिमाग चाहिए। हर बात इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हर बात को दिल पर लेना भी आत्मघाती है। आपको सीखना होगा क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। इस अध्याय का असली संदेश यही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी शांत, फोकस्ड और स्ट्रांग बने, तो सबसे पहले ये आदत छोड़नी होगी कि हर बात आपको अफेक्ट करे। जो बात आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ा रही, उसे अपने अंदर जगह देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि हर शब्द आपको नहीं हिला सकता, उसी दिन से आप इमोशनली फ्री होना शुरू हो जाते हो। अध्याय 2, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसका जवाब देना जरूरी है। अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो रिएक्ट करना जरूरी है। अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो डिफेंड करना जरूरी है। लेकिन चिड़ियक इस अध्याय में सीधा झटका देता है। हर रिएक्शन आपकी ताकत नहीं होती, कई बार वही आपकी कमजोरी होती है। 2026 में डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ बाहर नहीं है, आपके अंदर भी हैं। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर कमेंट आपके ध्यान के लिए लड़ रहा है। और जब आप हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो आप अपने फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो। धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी खत्म होने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। लेखक कहता है, रिएक्शन इंस्टिंक्ट होता है, रिस्पॉन्स चॉइस होता है। रिएक्शन में ईगो बोलता है,
रिस्पॉन्स में समझदारी। रिएक्शन आपको थका देता है, रिस्पॉन्स आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत जवाब देते हो, तो असल में क्या हो रहा है? आप अपने समय, अपनी शांति और अपने दिमाग की पावर किसी और को दे रहे हो। वो व्यक्ति 2 मिनट में आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप उसी बात को घंटों दिमाग में घुमाते रहते हो। चीडियक समझाता है कि शांत रहना डरपोक होना नहीं है। कई बार साइलेंस सबसे लाउड जवाब होता है। जो इंसान हर बात पर कूद पड़ता है, उसे लोग मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। लेकिन जो इंसान रुकना जानता है, उसे हिलाना मुश्किल होता है। 2026 में आगे वही लोग निकलेंगे जो सिलेक्टिव होंगे। सिलेक्टिव रिएक्शंस, सिलेक्टिव लोगों के लिए इमोशंस और सिलेक्टिव चीजों के लिए अटेंशन। हर बैटल आपकी नहीं है, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं है। कुछ आर्गुमेंट्स छोड़ना ही असली जीत होती है। लेखक ये भी साफ करता है कि सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। शुरुआत छोटी होगी। पहले आप 10 में से एक बार रिएक्ट नहीं करोगे, फिर 5 में से एक बार, और एक दिन आएगा जब लोग बोलेंगे, लेकिन आप डिसाइड करोगे क्या मायने रखता है और क्या नहीं। इस अध्याय का कोर यही है। आपका रिएक्शन आपकी पहचान बना देता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियस लें, रिस्पेक्ट करें और आपकी प्रेजेंस को वैल्यू दें, तो हर बार बोलना बंद कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि हर चीज पर जवाब देना जरूरी नहीं, उसी दिन से आपकी मेंटल पीस वापस आना शुरू हो जाती है। अध्याय 3, दूसरों की राय से खुद को आजाद करना। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी इनविजिबल जेल में जी रहे हैं जिसकी सलाखें दिखती नहीं हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। ये जेल है दूसरों की राय। कोई क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सही लगेगा या गलत। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब तक आप कुछ करते नहीं, तब तक लोग शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, बदलने लगते हो, अलग सोचते हो, राय आनी शुरू हो जाती है। 2026 में ये और तेज होगा, क्योंकि हर इंसान के हाथ में बोलने का मंच है। सच ये है कि लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हो, लोग आपको वैसे देखते हैं जैसे वो खुद हैं। उनके डर, उनकी असफलताएं, उनकी सीमाएं, सब उनकी राय में झलकती हैं। फिर भी हम उसी राय को अपना सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप हर किसी की सोच को खुश करने की कोशिश करते हो, तो आप अपने फैसले दिल से नहीं, डर से लेने लगते हो। आप वो करने लगते हो जो सेफ लगे, न कि वो जो सही लगे। और धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। एक बात साफ समझ लो, हर राय गाइडेंस नहीं होती। कई राय सिर्फ नॉइज होती है। अगर हर आवाज सुनते रहोगे, तो अपनी आवाज कभी सुन ही नहीं पाओगे। 2026 में मेंटली स्ट्रांग वही रहेगा जो ये तय कर पाए कि किसकी बात सुननी है और किसे छोड़ देना है। हर इंसान का ओपिनियन उसकी जिंदगी का अनुभव होता है, आपकी मंजिल का नहीं। एक सिंपल रूल याद रखो, जो इंसान आपकी जगह खड़ा नहीं है, उसे आपकी दिशा तय करने का हक नहीं है। आप सलाह उनसे लो जो उस रास्ते पर चल चुके हों जहां आप पहुंचना चाहते हो। बाकी सब बातें सिर्फ कमेंट्री हैं। इस अध्याय का असली मतलब यही है। जब तक आप दूसरों की राय से खुद को डिफाइन करते रहोगे, आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। फ्रीडम उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप ये मान लेते हो कि हर इंसान को सोचने का अधिकार है, लेकिन हर सोच को मानने की मजबूरी नहीं। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी हल्की, साफ और फोकस्ड हो जाती है। अध्याय 4, इमोशनल बाउंड्रीज, अपनी शांति की रक्षा। अगर आपकी शांति दूसरों के मूड, उनके शब्दों और उनके व्यवहार पर निर्भर है, तो आप आजाद नहीं हैं। आप बस हर वक्त अवेलेबल हैं। हर कॉल उठाना, हर मैसेज का जवाब देना, हर किसी की परेशानी अपने ऊपर लेना, इसे हम अच्छा इंसान होना समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि यही आदत हमें अंदर से थका देती है। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब कठोर या बेरहम होना नहीं है। इसका मतलब साफ और स्पष्ट होना है। कहाँ हाँ कहना है और कहाँ न, ये तय करना ही मैच्योरिटी है। 2026 में सबसे कीमती चीज पैसा या समय नहीं होगी, बल्कि मेंटल पीस होगी। क्योंकि हर इंसान अपनी अर्जेंसी, अपनी समस्या और अपना ड्रामा आपके ऊपर डालना चाहेगा। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो अपने लिए कभी प्रेजेंट नहीं रह पाओगे। एक बात साफ समझ लो, हर प्रॉब्लम आपकी नहीं है,
हर इमोशन आपको उठाना जरूरी नहीं है और हर रिश्ता सैक्रिफाइस मांगे ऐसा भी नहीं होता। जब आप बाउंड्रीज नहीं बनाते, लोग अस्यूम कर लेते हैं कि आप सब कुछ सह लेंगे। धीरे धीरे रिस्पेक्ट कम होती जाती है और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं और फिर एक दिन आप टूट जाते हो बिना ये समझे कि गलती कहाँ हुई। बाउंड्री बनाने का पहला कदम है गिल्ट छोड़ना, क्योंकि ना कहने पर बुरा लगना नेचुरल है, लेकिन हर बार खुद को पीछे रखना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। आप किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन किसी की इमोशनल डंपिंग ग्राउंड बनने की जरूरत नहीं है। आप केयर कर सकते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। 2026 में मेंटली स्ट्रांग वही रहेगा जो ये तय कर पाए कि किसे एक्सेस देना है और किसे नहीं, क्योंकि हर इंसान को आपकी एनर्जी का एंट्री पास नहीं मिलना चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, जो आपकी शांति बिगाड़ता है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकता। जब आप बाउंड्रीज बनाते हो, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लोग आपकी क्लैरिटी से अनकंफर्टेबल हैं वो आपकी कमजोरी से कंफर्टेबल थे। इस अध्याय का कोर यही है कि अपनी शांति की रक्षा करना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप सबका बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए, उसी दिन से आपकी जिंदगी हल्की, मजबूत और बैलेंस्ड होने लगती है। अध्याय 5, ओवरथिंकिंग। जो अभी है वो ज्यादा भारी लगने लगता है। ओवरथिंकिंग कोई गहरी सोच नहीं होती, ये असल में डर की लंबी चेन होती है। एक छोटा सा ख्याल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते वही बात आपके दिमाग में इतना बड़ा रूप ले लेती है कि असलियत छोटी लगने लगती है। ज्यादातर लोग आज परेशान इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ बहुत गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। 2026 में ये समस्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, ऑप्शन ज्यादा होंगे और कंपैरिजंस कभी खत्म नहीं होंगे। जब दिमाग को हर सवाल का जवाब अभी चाहिए होता है, तब शांति अपने आप गायब हो जाती है। ओवरथिंकिंग आपको फ्यूचर में ले जाती है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देती, सिर्फ एंग्जाइटी देती है। आप उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो जो हुई ही नहीं है, और उन बातों पर एनर्जी खर्च करते हो जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, डिसीजन लेने की ताकत कम होने लगती है और आप एक्शन से ज्यादा एनालिसिस में फंस जाते हो। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी चाल यही है कि ये आपको बिजी महसूस कराती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। आप सोचते हो कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन असल में आप खुद को रोक रहे होते हो। सच ये है कि क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, दिमाग सवाल बनाता रहेगा। हर सवाल का जवाब अब भी जानना जरूरी नहीं है। कई बार जिंदगी जवाब देती है जब आप चलना शुरू करते हो। 2026 में मेंटली स्टेबल वही रहेगा जो अपने दिमाग को यह सिखा पाए कि हर ख्याल सच नहीं होता और हर डर फ्यूचर नहीं बनता। एक सिंपल सच याद रखो, जो बात अभी आपके सामने नहीं है वो अभी आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है प्रेजेंट में लौटना, क्योंकि जो अभी है वही रियल है। आप अपना पूरा जीवन उन बैटल से लड़ते हुए बर्बाद नहीं कर सकते जो कभी होंगी ही नहीं। जिस दिन आपने अपने दिमाग को यह समझा दिया कि हर ख्याल पर रुकना जरूरी नहीं है, उसी दिन से आपकी एनर्जी वापस आना शुरू हो जाती है और जिंदगी हल्की लगने लगती है। अध्याय 6, इनर कंट्रोल। जब बाहर सब हिलता है, अंदर स्थिर रहना असल ताकत ये नहीं होती कि आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम ना आए। असली ताकत ये होती है कि प्रॉब्लम आने के बाद भी आप खुद को संभाल कर रख सको। जब आप हर बात से अफेक्ट होना बंद कर देते हो, तब आप कोल्ड नहीं बनते, आप कंट्रोल बनते हो। इनर कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही जगह पर रोकना है। 2026 की दुनिया अनप्रेडिक्टेबल होगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, प्लान्स टूटेंगे, और अगर आपकी शांति हर बदलाव के साथ हिलती रही, तो आप कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। इनर कंट्रोल आपको यह सिखाता है कि आप हर सिचुएशन को नहीं, लेकिन अपनी रिएक्शन को जरूर चुन सकते हो। बाहर क्या हो रहा है उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप ये मान लेते हो कि हर बात पर्सनल नहीं है, हर नुकसान फेलियर नहीं है और हर डिले रिजेक्शन नहीं है,
तब जिंदगी का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। इनर कंट्रोल वाला इंसान केओस में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है, क्योंकि वो बाहर नहीं, अंदर देखता है। वो जानता है कि अगर दिमाग शांत है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इस स्किल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपको दूसरों की अप्रूवल से आजाद कर देती है। आपको हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर बात जस्टिफाई नहीं करनी पड़ती। आप जो हो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। 2026 में मेंटली पावरफुल वही रहेगा जो डिस्ट्रैक्शन के बीच भी डायरेक्शन बनाए रख सके, जो नॉइज के बीच भी अपनी आवाज सुन सके, और जो प्रेशर में भी खुद को खोने ना दे। इनर कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है, परफेक्शन से नहीं। हर बार जब आप रिएक्ट करने की जगह रुकते हो, हर बार जब आप अननेसेसरी सोच को छोड़ते हो, हर बार जब आप खुद को चूज करते हो, आप स्ट्रांग बनते जाते हो। इस किताब का आखिरी सच यही है कि दुनिया आपको तब तक हिला सकती है जब तक आप उसे इजाजत देते हो। जिस दिन आपने अपने अंदर ये कंट्रोल बना लिया, उसी दिन से बाहरी चीजों की पावर खत्म हो जाती है और आप पहली बार सच में फ्री महसूस करते हो। अगर इस पूरी किताब से एक ही बात समझ में आती है, तो वो ये है कि आपकी जिंदगी की शांति बाहर की दुनिया तय नहीं करती, आप खुद तय करते हो। हर बात दिल पर लेना, हर शब्द से हिल जाना और हर सिचुएशन में खुद को खो देना, ये मजबूरी नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। जब आप ये सीख लेते हो कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, तभी असली इनर स्ट्रेंथ बनती है। याद रखो, दुनिया हमेशा कुछ न कुछ बोलेगी, हालात हमेशा बदलेंगे, लेकिन अगर आपका कंट्रोल आपके अंदर है, तो बाहर कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता। आज से ये डिसाइड करो कि जो चीज आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ा रही, उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह नहीं दोगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो, तो इसे लाइक करो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे हर बात ज्यादा अफेक्ट करती है। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले समरीज के लिए मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और किताब, एक और सीख और एक और कदम, एक शांत, मजबूत और फोकस्ड जिंदगी की तरफ।